एक आ गया, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 300 वोट अवैध घोषित हुए। सर, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए और 900 वोटों से जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तुम्हारे पास जो पंजीकृत जो संख्या हुई है ना मतदाताओं की, उसे आपको याद करना है। तो देखो, मतलब कुल मिला के वोटिंग लिस्ट कितने की होती है? 100 की। फर्स्ट में मैंने मान लिया वोटिंग लिस्ट, मतलब 100% थी। ये तो दे रखा है। अगर वोटिंग लिस्ट अगर जो 100% की थी और 10% वोट कैसे कर दिए गए थे? अवैध घोषित, तो बचे कितने? 90%। 90% ही तो वोट बचे। और 90% में भी बोला गया कि अगर जो 90% में से वोट अगर जो 300 वोट अवैध घोषित कर दिए जाए और 300 वोट अवैध घोषित कर दिए जाए, लली आप बताओ, ये तो यूनिट है, तो परसेंटेज है, और वोट इसमें से घटा सकते हैं? नहीं घटा पाओगे ना। और वोट नहीं घटा पाओगे तो इससे क्या मानना पड़ेगा तुम्हें? इससे 300x और इससे 90x। कोई दिक्कत है? और इसमें से अगर जो मैं घटा दें 300 माइनस, तो ये वोट कौन से बचेंगे? यही तो वोट बचेंगे जिससे हारा जीती हुई होगी। इतना ही तो वोट पड़ी टोटल कुल मिलाकर के। मैं तो भैया जब मान लो 300 वोट ऐसे थे, तुमने वोट डाल दिया, मतलब तुम्हारे में गिनती हुई ना इनके में गिनती हुई। जब किन्हीं के गिनती नहीं हुई तो उन्हें हटा दे, कोई मतलब है उनका? नहीं है, तो उन्हें मैंने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब सवाल में ये बोला गया है कि एक प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं? 60%, नहीं 60%, तो 60x मान लिया। अगर मैं तुम लोग जो कहना चाह रहे हैं, अगर जो मैं इसे अगर जो लली यहाँ से मैं 300 हटा दें तो मैं यहाँ पे मान सकते हैं बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ये बताओ, अगर जो मैं इसे ये वाले के साथ में तुम बोल रहे हो यहाँ पे 40% में रख लें, तुम काम किस पे कर रहे हो? अभी इसी पे कर रहे हो। और लेकिन आप जा किसके अकॉर्डिंग रहे हो? 100 के अकॉर्डिंग। ऐसा हो सकता है? तुम कर तो इसे रहे हो लेकिन जा इसके अकॉर्डिंग रहे, ऐसा तो होना नहीं है किसी तरीके से। लेकिन उसका भी क्या होता है, जब 90% में निकालते थे उसकी वैल्यू इक्वल ही निकल के आती थी जब मैं वो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 60 में से इसकी जो वैल्यू निकलती इससे घटा दी तो कितने बचे? 30 माइनस के 300। हाँ बताओ, पूछो सर। 90 जो परसेंट है वो भी तो अपने आप में 100% है। 90% 100% है, लेकिन ये 300 अपने आप में 100% नहीं है। इनमें से कौन कैलकुलेशन करेगा? वो तो घटाने पड़ेंगे ना। उन्हें कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे, वो तो मैं सवाल ही करेगा। दूसरे तरीके से समझ में आ जाएगा करना सवालों को। थोड़ा वेट कर लो। देखो, इन दोनों के कारण जो अंतर है वो कितने वोटों के? 900 वोटों, ठीक, 900। अगर यहाँ से देखो 600, अरे 60 में से 30 गए तो कितने बचे? 30x, ठीक। प्लस, तो अगर जो प्लस कितने हुए? 300। प्लस के हो जाएंगे 300, बात हो जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस। तो यहाँ पे कितने बचे? 600 बचे। और इसी काट देंगे तो x बराबर कितने आ गए? 20। कोई दिक्कत है? x बराबर 20। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। सर, अगर जैसे कि 10% केस में मतलब वोट नहीं डाला है, अगर 30% नहीं डाल रखा तो 100 में से 30 घटा दें तो 70 घटाते तो मैं 70 कर लेते हैं। फिर उस 70 में से जितना फिर इतने घटाते यहाँ से। ठीक है सर। देखो, अब जी जितने भी वोट कितने आए 20, तो 20 का तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे, कोई दिक्कत है? पूरे आ गई। और तुम्हारे पास अगर जो बैलेट वोट चाहिए, तुम्हारे पास कितने पे चुनाव हुआ, तुम्हारे पास यहाँ पे 20 रखोगे तो 20 रखने के बाद कितने? 9 दूनी 18, 1800 में से 300 घटाओगे तो बचेंगे आपके पास 1500, ठीक। ये तो 1500 आ गई। अब देखो दूसरी तरीके से, जैसे अगर जो डाउट हो रहा है तो उससे देखो पहले तो। अब क्या करना है, टोटल वोट कितने थे? 100%। टोटल वोट तो लली 2000 हो जाएंगे। देखो 0 और डबल 0 2000 टोटल वोट हो गई। और बैलेट वोट के जितके बीच में चुनाव हुआ, मतलब कुल मिला के गिने गए, तो वो वोटों की संख्या कितनी थी? 1500 थी यहाँ पर संख्या, ठीक है। अब देखो दूसरी तरीके से, अब देखो टोटल वोट कितने थे? 100 पे, और 10% छोड़ करके चले, मतलब कितने अवैध घोषित कर दिए, कितने बचे? 90%। 90% ही तो बचे, ये 100% और ये 90%। मैं थोड़ी देर के लिए मतलब इन्हें में क्या मान रहे, मतलब इनके बीच में चुनाव नहीं हुआ, ये अवैध है तुम्हारे, मतलब इसमें से भी कुछ छोड़ के गए। कितने हैं? 300 वोट मैंने मान लिया, चलो कितने छोड़ के गए मैंने छोड़ दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही तो अभी तुम्हारे पास कितने हैं? 100% यही था बचे, क्योंकि इसमें तो कुछ घटाना ही नहीं है। तो घटाना नहीं तो आपके पास यही 100% है। एक को कितने मिले? 60%। एक को कितने मिले? 30%। यही तो घटा है। जो हार जीत हुई होगी तो किसके कारण हुई? 30%।
सॉरी एक सेकंड। यहाँ पे कितना है 60, और 60 टोटल कुल मिला के वोट कितने होते हैं जिस तरीके से पहले घटाते थे, क्योंकि अब तो वोट यहाँ से घटा ही दिए, इन्हें तो कोई मतलब नहीं। टोटल कितने होते हैं 100 ही होते हैं फिर। अब इसे एक को 60% मिले हुए, दूसरे को कितने 40%। हार जीत किसके कार्ड हुई हुई 20%, और 20% बराबर कितना दे रखा है 900 ही दे रखा है, तो निकाल लो यहाँ से। 20%, तो सर वो भी तो होगा 90, 20 into 90 100 1 बराबर 45 होगा सर पूरा। खाली 30% बराबर दे रखा है 900। 900 में से ये बताओ जो वो पहले छोड़ रखे थे उसमें से नहीं घटाए, अब मैं यहाँ से घटा दें। अगर 300 मैंने यहाँ पे घटा दिए तो कितने बचेंगे अब 600। अब इसी काट दो तो एक बराबर कितना है, यानी 300 कितना आ जाएगा एक बराबर। कोई डाउट है ये बताओ। देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो अभी तुम लोगों ने जो किया था यहाँ पे ये मान लो कि 100% वोट थे, 100% के साथ क्या हुआ था कि बचे कितने थे 90%। एक तरफ तो 90 मतलब 60 बचे, और जामे से घटाएंगे तो कितने बचे 30% बचे। इसमें से हटाएंगे। हाँ भैया इसी में से घटाएंगे, क्योंकि वैलिड वोट ये नहीं है तुम्हारे पास। मैंने मान लिया यहाँ पे तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारी पूर्ति के लिए कि हाँ मान लो चलो ये वैलिड, मैंने लिख दिया स्टार भी लगाया यहाँ पे, ये वैलिड वोट नहीं है कुल मिला करके। तो अगर जो इसमें से घटा दी तो 30 बचे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस कितने का है 30% का। 30% का डिफरेंस बराबर कितना दे रखा है 900। लेकिन आपको एक चीज पता है कि तुमने यहाँ तो वोट घटाई ही नहीं, जब यहाँ नहीं को वोट घटाए तो यहाँ से तो घटाना पड़ेगा ना। यहाँ से घटा दी तो वोट कितने बचे 600 बचेंगे। भाई 30 बराबर कितने दे रखे 600, तो एक बराबर कितने आ गए 20 आ गए। एक बराबर कितने आ गए तुम्हारे पास 20 आ गए। तो अब क्या करोगे यहाँ पे देखो 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितने आ जाएंगे वोट 2000। और उसी तरीके से इसमें अगर जो कितने मल्टीप्लाई करोगे 9 दूनी 18, 1800 में घटाने कितने, अब याद आपको रखना कितने घटाना तुम्हें 300। 18 में से 300 गए तो कितने बचे 1500 बचे। समझ में आया हो तो सही है, नहीं तो दूसरा वाला करो सेम, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। 2-3 करने। यस सर। देख नहीं आया समझ में आज ऊपर से जा रहे थोड़ा। बहुत ही गलत कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक आधी सवाल मिलेंगे तुम्हें पेपर, और क्रेडिट में ही एक सवाल दे रखा है, सेम यही क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे सभी करना इसके लास्ट में, ठीक है। सेकंड वाला कर लिया। तीसरी होगा 6200। हाँ अरे अब तो सब करती है। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में दे रखा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो वोटिंग लिस्ट कितने की होगी 80। 100%। और 20% ने वोट नहीं डाले तो बचे कितने होगी 80। तो मैं इसे एक्स मान लें, वही कंडीशन ही है, एक्स मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से भी वोट कितने अवैध घोषित कर दिए गए 120। 120 इसमें से घटा दे तो ये कौन से आ जाएंगे वोट वैलिड वोट, ये तो वैलिड वोट आ गई। अब इसमें से एक को प्रत्याशी को कितने मिले हैं, एक को 41% वोट मिले, 41%। तो आपको पता है इसमें से जब घटाओगे तो कितने बचेंगे दूसरे को 39। 39 एक्स माइनस के कितने हुए 120। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है बराबर कितना दे रखा है 2। कोई दिक्कत है किसी को तो यहाँ से निकाल लो तो कितने हो गए 2x। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बाद का फिर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितने आ गए 80। तो एक बराबर कितना आ गया
40 1 बराबर 40 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 40 का, तो ये आप 4000 कोई दिक्कत है? तो कितना हो गया 4000। तो बट तुम लोग वेट तो थोड़ी देर करते नहीं हो, एक ही सवाल पे उतर आते, ये क्यों नहीं आया मुझे? दूसरे टाइप से देख लो, देखो दूसरे तरीका से देख लो इसे एक बार फिर। देखो अभी जो मैंने माना था पहले, देखो टोटल पहले रूल कितने हैं? अरे रुको रुको 80 100%। अरे रुको एक बार, नेक्स्ट दूसरे कितने पहले रूल, अगर जो 80 मतलब 20% वोट कैसे कर दिए गए अवैध घोषित, तो बचे कितने हैं? 80%। 80 तो 80 का ही क्या बोला गया है मैंने? अब तो देखो यहाँ पे 80% ये वैलिड वोट नहीं है, ठीक है, वैलिड वोट नहीं है, तो एक को कितने मिले? 41%। मेरी फोन है, आगे बढ़ाओ, मुझे ना बता। दूसरे को 39% वोट मिले। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का है? 2 2 बराबर कितना दे रखा है? 120। देखो 120 और साथ में ही क्या करना है तुम्हें? 200 दे रखा होगा। इनका जो डिफरेंस दे रखा है 200 है, देखो सही 200 ही तो ये दे रखा था, लेकिन अब ये 120 यहाँ से तो घट, मतलब यहाँ से तो घटाए नहीं, अब क्या करोगे? इसमें से घटाओगे। अब 120 घटा दोगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे लिख रहे 2 पर बराबर कितना बचे? 80। ये तो बचेगी अगर जो 120 इसमें से घटा दोगे, तो एक बराबर कितने आ गए? यहाँ से भी तुम्हारे पास 40 आ गए। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 4000 आ जाएंगे तुम्हारे पास, और इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हुए? 4 दूनी 8 चौगु 32, और 32 में से कितने घटाने पड़ेंगे तुम्हारे पास? 120 और घटाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? तीसरा वाला बड़ा 30 वाला जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं कर पाया वो लोग देख लो। देखो टोटल परसेंट कितने होते हैं? 100% वोटिंग 100%। कितने परसेंट अवैध घोषित कर दिए? 10%। तो बचेंगे कितने? 90%। इसमें फिर वही कंडीशन आ गई, 60 वोट अवैध घोषित कर दी गई। जब 60 कर दिए तो यहाँ पे क्या एक्स मान लें? यहाँ पे भी एक्स और इधर भी एक्स, तो इसमें से 60 घटा दो। अभी कैसे वोट हो गए? वैलिड। तो एक तरफ परसेंटेज आपसे पूछा गया, एक तरफ दे रखा है 47% से 47 एक्स, तो दूसरी तरफ इससे घटाएंगे 47, तो कितने बचेंगे? 43 एक्स माइनस के 60 बराबर कितने दे रखे हैं? 308। इन दोनों में डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितने का है? 4x। तो ये माइनस मात्रा माइनस ही हो जाएंगे, फिर भी 248, इसे काट दो, एक्स बराबर कितना आ गया? 62। एक्स की वैल्यू 62 आ गई, तो आपको क्या चाहिए? टोटल पंजीकृत। तो यहाँ पे क्या करो? 62 का क्या कर दो? 62,000 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपका फाइनली आंसर आ गया कितना है? 62। और आपके वैलिड वोट चाहिए तुम्हारे पास कितने वोट पड़े, तो इसमें मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा? 60 को घटाना पड़ेगा। और दूसरी तरीके से आपको पता ही है जैसे करना है। टोटल कितने आपके पास वैलिड लिस्ट? 100%, 10% अवैध घोषित कर दिए, कितने बचे? 90%। और उसके बाद जो 90% बचे, और ये तुम्हारे पास वैलिड वोट नहीं है, मैंने यहाँ पे फिर भी टिक लगा दिया क्योंकि इसमें से घटाना भी है तुम्हें। तो यहाँ पे एक तरफ कितने बचे? 47%, दूसरी तरफ कितने? देखो इसमें से घटाओ, कितने बचे? 43%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने? 4%। 4% बराबर कितना दे रखा है? 308। 308 में से भी आपने ये वोट तो घटाए नहीं, तो इसे घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 248। तो एक बराबर कितना आ गया? 4 6 24, 4 दूनी 8, मतलब 62। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 62, तो ये जा जाएंगे। और इसमें क्या करोगे? 62 माइनस के कितने घटाओगे? 60। फाइनली ये आंसर आ जाएंगे कितने में वोटिंग हुई है। आगे समझ में? अब इस कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं है। अब वो तो बता दो।
विवेक को दिक्कत है अब। नहीं तो रिवाइंड कर ले। शांत इस वजह से पूछ रहे हैं। जो आप ये बोला तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास जितने मैंने सवाल करवा दिए वो आपके पास सब पहले हो चुके हैं। ये वाला कर ही लिया होगा, 900 वाला करवाए कि ना करवाए? वो तो छोड़ दे इससे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कर लिया। सन्नी तथा करो इस वाले को। रफ कर दे इसे। सनी तुम्हें मेरा आगे जाने से चला ना। देखो किसी चुनाव में सन्नी तथा राधे माँ हाँ भाग लेती है। मतलब एक कोई क्या है चुनाव है, उसमें दो लोग भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? राधे माँ। सन्नी और राधे माँ। सन्नी राधे माँ। राधे माँ और राधे माँ दो लोग भाग लेते हैं, ठीक है। आगे सवाल में बोला गया 2/5 मतदाता राधिमा को तथा बचे मतदाता सन्नी को वोट डालते हैं, डालने का वादा करते हैं। राधिमा को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा सन्नी को वोट करने वाले 25% मतदाता पलट जाते हैं। तो हमने ये देखा होगा जब चुनाव होता है गांव में, कभी प्रधान मतलब प्रधान की दिक्कत होती है सबसे बड़ी, और तो कोई दिक्कत नहीं होती। शाम को देखा होगा कि अरे हो सकता है कि ये वाला तो परिवार मेरी तरफ था, सुबह देखा अरे यार वो परिवार को पता नहीं क्या हो गया, उन्हें बाद में दूसरे वाले नारू पिवा दी। वोट बना रहे हैं। तो मतलब वोट कुल मिला करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो एक तरफ से मतलब सन्नी के में से चले गए तो जो चले जाएंगे तो बाकी में जुड़ेंगे, बाद से जो चले जाएंगे वो कहाँ इधर आ जाएंगे, यात्रा पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में पूछा है कितने % का कितने वोट पड़े, बताओ कितने से जीता कोई, बताओ। देखो अगर ये बोला गया है टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट अगर जो देखे जाए मतलब 2/5 कितने हैं, 5। तो 2/5 मतलब 2 वोट किससे मेरे टोटल कुल मिलाकर के वोट कितने हैं, 5 है। और 2 वोट किसे दिए गए, राधिमा को, सॉरी 2 राधिमा को मिले, ठीक है। 3 वोट किसे मिले होंगे, सन्नी को मिले होंगे। यस सर। टोटल अगर जो वोट देखे जाने वाली कितने हैं, 3 और 2 यहाँ पे मैं करा दे रही, 3 2 5 टोटल वोट कितने हैं, 5। कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम कर रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, अगर जो मैं यहाँ पे 00 कर ले, यहाँ पे 00 कर ले, यहाँ पे भी 00, तो कोई दिक्कत नहीं होता, जी नहीं है, जी नहीं है। भाई वो कट जाएंगे, फिर फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सवाल में आगे बोला गया है, देखो राधिमा को तथा बचे नहीं, आगे से स्टार्ट होता है। राधिमा को वोट करने वाले 15% मतदाता, राधिमा को 15% वाले क्या होते हैं, पलट जाते हैं। यानी 15% इसका निकालोगे तुम लोग 30 हो जाएगा, ये होता है कोई दिक्कत। ये कितने हुए 30%, मतलब इसे छोड़ करके चले जाते हैं। तो अगर जो इससे घटा देंगे तो कितने बचे, सर ये 30 कहाँ से आया? 15%। राधिमा को जो बोला गया कि मतलब 15% वोट जो होते हैं वो राधिमा को छोड़ करके चले जाते दूसरी की पार्टी में। जब 300 का 200 का जो 15% निकालोगे तो 15% किया तो फ्रैक्शन याद कर लो, नहीं तो 15% सीधा लिख लो, हो गया। तो 15 दूनी कितने 30%। 30% वोट तो राधिमा की मत से छोड़ करके चले गए, ये तो चले गए होंगे। तो बचे कितने वोट होंगे राधिमा के पास, 170। यस सर। कोई दिक्कत है। अब जो 30% 30 जो वोट आए होंगे तो किस में आए होंगे, तो भैया इसमें तो शामिल हुए होंगे ना, यस सर। सीधी सी बात है। सन्नी में। तो 30 वोट किस में शामिल हो गए, ये सन्नी। 30 इधर प्लस हो गए। यस सर। अब इसी में हटा जब 330 इसमें से क्या हुआ, सन्नी के में से वोट कितने चले गए, 25%। 25%, 25 दिया 75। यस सर। कुल मिला के यहाँ से जो वोट कितने चले गए, 75 225 बचे। मान लो यहाँ से 75 वोट चले गए, यहाँ से 75 वोट चले गए तो कितने बचे, 225। मैं दोबारा समझा 225। ये भी आप 30 कर रहे थे, तो 30 जोड़ रहे थे। अभी को 50 बचेंगे। मैं तुम्हें समझा रहे वो समझो, कोई दिखाओ। ठीक है। इसमें से वोट क्या थे, 15% जो वोट थे
चले गई थी, 15% वोट चले गए तो कितने, मतलब अगर जो 15 घटा दी तो कितने बचे इनके पास, 170 बचे, यही बचे। तो इधर मतलब एस से क्या थी, सन्नी, और सन्नी की तरफ से 25% लोग वोट छोड़ करके चले गए थे, 25% छोड़ करके चले गए में कितने थे, 75, ये 75 थे, ये कितने थे, 30 थे, तो बचे कितने इनके पास, 225 बचे। लाली ये बताओ, ये जो वोट छोड़ करके गए थे ये तो जरूरी नहीं, तो मतलब बाई तरफ मतलब वोट तो किसी को देने गए होंगे, 2 ही लोग चुनाव में थे, तो आपको पता है ये वोट जो 30 वोट किधर आने हैं, इधर इधर ही तो आएगी, तो 30 इसमें क्या होंगे, 5 255, कोई दिक्कत है, और ये 75 कहाँ चले जाएंगे, बात रहा भैया वोट तो दे रहे हैं, तो इसमें जो 200, अब देख लो जो हार जीत हुई होगी इनकी कार हुई, बताओ कितने की, 10 मतलब ये 750 कितने से रखा है, 750 एक बराबर, टोटल वोट आपको चाहिए शायद है, आपसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, तो कुल मतों की अगर संख्या ज्ञात करनी, टोटल वोट कितने थे, 300 200 कितने हो गए, 500 175, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 55 25 की 5 हाथ से लगी 2, 5 7 35 36 37 37,500 वोट, कुल मिला के वोट कितने पड़े होंगे, 37,500। सर जी बता दो आपने 50 भी 10 बराबर निकलेगी, 500 हो जाएंगे, जय हिंद 500 है मतलब 500 है 200 300 500 10 बराबर, अरे 1 जीरो कम सॉरी ये 300 और 200 टोटल कितने हुए, 500, तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ जाएगा। सर मैं दोबारा बता रही, देखो कुल मिला के एक चुनाव हुआ, उसमें जो वोट दे रखे थे तुम्हारे पास, ये बोला गया था कि मतलब एक को तो 300 मिले और दूसरे को कितने मिले, 200 वोट मिले। अगर ये वोट मिले होंगे तो इधर ये बोला था राजमा को वोट यानी 30% मतलब 15% वोट छोड़ करके चले गए थे, और 200 का 15% निकाले, 15 दूनी 30 मतलब 30% छोड़ करके चले गए। तो इधर वाले की बात करें तुम्हारे पास, इधर वोट कितने बोले थे, 25%, 25 दिए कितने 75%, मतलब कुल मिला के इधर से 75 वोट छोड़ करके चले गए, इधर से कितने 30%। अब जो बचे कितने देखो, 300 में से अगर जो 75 गए तो कितने बचे 225, और उधर 200 में से अगर जो 30 गए तो कितने बचेंगे 170 बचे। तो 30% जो 30 वोट जो छोड़ करके आए वो किसमें मिल जाएंगे, इसी में तो मिलेंगे, 30 इसमें ऐड हो गई, ये जो 70 मतलब कितने थे 75 वोट, 75 किसमें मिल जाएंगे, जहाँ तरफ चले जाएंगे, इनके बीच में तुम्हारे दोनों को इससे मैंने ऐड किया, जहाँ तरफ वोट हो गई यानी 255, और जहाँ तरफ ऐड किया तो कितने हो गए 245, और इन दोनों के बीच में जो तुम्हारे पास 10 का अंतर था, 10 बराबर कितने वोट दे रखे थे, हारा जीती 750, तो एक बराबर कितना आ गया 75, आपको कुल मिला के टोटल वोट चाहिए, तो टोटल वोट 300 और 200 कितने हो गए 500, 500 में 75 का मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली आपका आंसर सर ऐसे भी तो कर सकते 25 और 15 का काटने पे क्या कहते हैं घटाने पे मान लिया 10 आएगा, 10 में से 75 गए, तब ऐसे भी आ जाएगा करना हाँ। चाहो अगर तो हाँ आ जाएगा, मैंने किया इस वजह से पूछ रही हाँ हूँ। तो आ सकता है बस, ठीक हाँ ये करो, जिसे उतारना हो तो उतार लो, करो। सर करा देंगे, नहीं तो छोड़ दे रहे, स्टाफ का तो है नहीं, स्टाफ का नहीं है, छोड़ दो इसी बीच को, इस तरह का नहीं, इसका वैसे आंसर 50 है क्या, वो तो ये वाला सो गया तो लिखा ही था व्हाइट बोर्ड पे, हमको पढ़ा वो हाँ सही है, क्यों सर बताओ सर, ये वाला छोड़ दो उसे, वैसे आंसर 50 है 48 जो ही कम है तो फिर पढ़ाया तो ये वाला और आप करते हैं सही बताओ, यस जी सर सवाल जरूर बताओ साथ जो ही बता रहे हैं टाइल शादी शुदा क्यों सर फिर सर में ऐसे मत दो। चलो चलो करवा देते हैं। सर करवा दो ना, अरे सर देखो अलग टाइप का सवाल है, लेकिन इस टाइप का मैंने पहले करवाया था सवाल, ठीक है कोई दिक्कत कोई नहीं, बात नहीं करा दे, अलग भी होना चाहिए। इधर ला भाई सवाल ला मैं करता देखो आगे वाले सवालों में बोला गया एक शहर की जनसंख्या में 60% आदमी तथा 40% औरतें शादीशुदा है, मतलब एक तरफ बोला गया 60% क्या है 60% आदमी आदमी पुरुष। यानी मैन है, और
40% क्या है? मूवमेंट। वुमेन। उस दिन जैसा होगा यस सर। तो आगे सवाल में बोला गया है, मतलब ये औरतें क्या है, शादीशुदा, मतलब इसमें से एक तरफ 60% बोला गया, दूसरी तरफ क्या बोला गया, 40% नहीं शादीशुदा है। ये मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत की एक से ज्यादा शादी नहीं हुई। सवाल में ये भी कंडीशन रख दी कि मतलब कोई आदमी है उसकी 2 शादी नहीं हुई, एक ही शादी हुई ना, देखो 2 शादी नहीं हुई। इधर भी कितनी हुई, एक ही शादी हुई, 2 की शादी नहीं हुई है, ठीक है। आगे बोला गया है, शादी नहीं हुई, जनसंख्या के कुल कितने % लोग शादीशुदा हैं? तो सर जो तो 1.5 तिहाई करते हैं सर, जो तो यो एक की शादी एक के संगे हुई है, तो 60 लोग हैं, लड़कियों की शादी हुई है, लड़कियां 40 हुई है, तो परसेंट ये तो 1.5 गुना है उधर, कुल मिला के। लड़का 1.5 गुना सवाल पढ़ो पहले, देखो रुको, सवाल में पढ़ रहे दोबारा देखो। एक शहर की जनसंख्या 60% आदमी तथा 40% औरतें शादीशुदा है। तो परसेंट की मतलब ये बोला गया कि मतलब 60% कौन है, पुरुष है, और 40% कौन है, महिलाएं हैं। अगर महिलाओं की शादी किससे होगी, पुरुषों से ही होगी, और पुरुषों की शादी किससे होगी, महिलाओं से होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों एक ही साथ शादी कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर जो यहाँ पे देखा जाए 60% का अगर जो निकाला जाए, कितना निकालोगे, 40%, 00, नहीं तो 2/5 भी लिख सकते हो। तो इधर कितने होगी, 24। और इसका अगर जो इसकी शादी किससे होगी, वुमेन से होगी, तो 40% का कितना निकालोगे, 60%, तो भी कितना आना है, 24%। कुल मिला के शादीशुदा कितने लोग हुए, 24 कितने हुए, 48। टोटल लोग कितने थे, बड़ा सिंपल था। 100 सही गई। इधर ही शादी बराबर 48%। दाम पड़ ठीक है। आप लोग शादी 4 इधर उधर शादी करते मैरिज हुई है। ये मक्खी मच्छर 60% हटा दे तो। ठीक है सर आगे कराइए सर। 11 क्या कर लो कल लगे तुमने काम लो अभी काम है। कर कुछ दो कर तो लो भाई दिमाग खराब है यार करो बहुत सर सो आई वो सब कर दे। 11 बता देख ले। हां क्या तो ऐसे क्या होता है हाँ करो ये वाले सवाल सब जो शुरू से आ रहे हैं उनके लिए ये सवाल वही वाले हैं, ठीक है। कौन सा वाले वही वाले तो नहीं, कुल मिला के आए हुए सभी क्वेश्चन है। 308 जो तो वही चोको जस्ट ऊपर ना छोड़ के पास और आप ही को तो बस तुम करे 11 बात 20% होता है। करो सवाल। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना ही मत नहीं डाला, मतलब ये बताओ करवाएंगे छोड़ दें इसे, सर छोड़ दे हो जो ये करवाया था मैंने जस्ट, ठीक। और ये आया हुआ है किसमें, SI और ASI में आया हुआ है, ठीक है। तो तुमने अभी किया था, TGL Tier 2 देख लो विवेक, तुम ये कहते थे छोड़ दो, कैसे छोड़ देते, और उसी टाइप मैंने से इधर मेरे को धोख दे दो। चलो कोई बात नहीं, आगे वाला करो। 6 वाले में तुम लोग चलो करो, ये भी कर लिया। इसमें कर लिया अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो मैं बता देते। देखो 6 वाले एक आ गए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मिले, टोटल कितने वोट होते हैं, 100%। एक को कितने मिले, 40%। तो मैंने देखो अब तो इसमें, अब देखो सवाल सिंपल, अब देखो क्यों सिंपल हो गई। अब तुम्हारे एग्जाम में आपको इसी टाइप के मिलने वाले जो यहाँ से, अब वो ना छोड़ कर जाएंगे ना कुछ करेंगे, बस उन्होंने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अगर जो आ रहा है तो करना है, नहीं तो कोई बात नहीं। 40% क्या बोला गया, 40% मत प्राप्त करते हैं। एक तरफ 40%, दूसरी तरफ कितने हो गए, 60%। कोई दिक्कत है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20%। बराबर दिया 298 कितना दे रखा है, 298 298। और ये आपके पेपर के सवाल हैं, तो इसे काट दें, 208 परसेंटेज हटाओगे तो कितने आगे, 00, इससे ये कैंसिल, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो देखो 2 नंबर 1490। कोई दिक्कत है किसी को, आने वाला करो, वो भी पेपर का ही सवाल है। ये CGL का सवाल है, TRT फर्स्ट में आया था, और ये किसमें, ये भी CGL का है, 10+2 का सवाल है। करो ये जैसे अब तो पास हुई नहीं अब
रफ कर दे जल्दी से। ये बोला गया 2 उम्मीदवार के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। कुल मिला के वैध मत मतलब टोटल वोट के कितने थे 100%, तो प्राप्त कितने हुए? 2 उम्मीदवारों का चुनाव हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 70% मतलब वैध टोटल थे 7, एक को कितने मिले 70, दूसरे को कितने मिले होंगे 30, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 40% बराबर कितना दे रखा है? एक सेकंड सवाल पढ़ो, ठीक है तो कौन है कि 1 सेकंड देखो वैध मतों का 70% मत प्राप्ति हुए। आगे बोला गया तथा 9000 मतों के बहुमत से जीता, मतलब किसने जीता 9000 बहुमत के मतों से जीता, ठीक है। आगे बोला गया ये डाले गए कुल मतों से 90% वैध मत थे। अब समझ में आ गया क्योंकि पहले टोटल 100% होता था, आप कितने रह जाएंगे 90, तो ये लाइन तो पढ़ोगे नहीं, बस यही तो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने अब की बार नीचे दे रखा है, ये होते हैं एग्जामिनर। तो कितने बचे अब 90 में से ही अब किताब देख लो 1 को 70 1 को 30। अब आपको पता है यहाँ से कुछ घटाया जोड़ा तो है नहीं, सीधा 100 में से करना। यहाँ पे कितने बचे 30, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 40% बराबर है। देखो 90 इंटू अंतर 40%, 40% बराबर बराबर 9,000 2 जीरो से 9 से काट दो 1000, और आपको पता होता है एक बराबर होता है 200 और आपको टोटल अगर जो वोट चाहिए यहाँ से आपको क्या करना है 2 देखिए एली पेपर के सवाल थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट ही तो सीख लिया, आप तो कर सकते हो ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करो तो अच्छी बात है। रफ कर दे इसे बिल्कुल करो, आगे आप करते चला करो सर, ये क्लिक करो। एक तो डस्टर पकड़ ले, एक तरफ निकाल देते हैं। विवेक क्लास चलता होता है, ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है अरे गली अनुष्का नहीं करो जाओ। ठीक है सर, आगे वाला करो। हो गया सर, आगे वाला हो गया। 40% बराबर है। 9 वाला भी कर लिया, छोड़ दो। अब आ जाओ 155 पे, आज इसे खत्म कर दो। नेक्स्ट 155 में दे रखा है क्वेश्चन 155 में कहा गया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थी, इसमें कुल देखो इसमें क्या दे रखे उन्होंने वोट दे रखे, कितने वोट पड़े 7500, उसमें से 20% मत अवैध घोषित कर दी गई। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखो टोटल कितने होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। उसमें से आपसे ये बोल दिया गया अली कि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है अली। वोट तो तुम्हें पहले से ही उन्होंने दे रखे हैं, मुझे निकालने की अगर जरूरत नहीं डाली। यहाँ से देखा जाए एक को 55% मिले डाली और एक को 45 देखो एक को 55%, दूसरे को कितने मिलेंगे 45%। सर ये 20% होगा तो भैया। हाँ सर, तो कितने बचे गली 80% बचे और वहाँ पे 80 हाँ भाई ठीक 100% थे। 20% अगर जो घोषित कर दिए तो कितने बचे 80%। तो एक को कितने मिले
एक को एक 55, को को 55 55 मिले। 55 दूसरे को 45। 45? यस सर कोई दिक्कत है किसी? नहीं अब देखो, अब आपके पास सीधी सी बात, अगर जो यहाँ से कुछ ना घटाया जाए तो आपको 100 में से ही घटाना है, ठीक है। 100% अगर तुम्हारे पास अगर जो इसमें से कुछ घटाया जा रहा है तो आप सवाल को जो कॉन्सेप्ट सिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर सीधे सीधे बोर्ड घटाए जाए तो आपको ये पता है, देखो खाली ये वाले जो बोर्ड शुरू में दे रखे थे 100% बराबर दे रखे हैं, 7,000 वो 7500। तो आपको कौन से निकालने हैं बोर्ड? पहले निकाले 80%, तो पहले तो 80% निकालने के लिए मैं 20% घटा दें। देखो जल्दी, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? हम 4 रोटी बैलेट बोर्ड कितने होंगे जल्दी? 4 रोटी 4 5। बटे। कोई दिक्कत है किसी को? आपको पता है 1/5 दे रखा है, अगर जो इनका अगर जो अंतर लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4/5। तो यहाँ से निकाल लो 6000। 15 15 से कुछ 100 15 से 60 है, नहीं कितने आ गए? 6000। 6000। अब जब 6000 आपको वोट पता चल गए, आपको ये वाले देखो ये तो विनर है, ठीक है, लूजर, दूसरे वाले तो आपको इस वाले को चाहिए लली 45%। निकाल लेना लली, 27। तो 2700 आपके वोट आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके वोट दे रखे सर 27 टाइम हो गया लली, देखिए आंसर बोल दी। कम तुम 56 वाला एक और कर लो, बस में छोड़ रहे उसके बाद फिर घर पे कर लेना। जो 20% ब्याज दिया है वो निकाल दिया 20%। अबे ऐसा करो, अब छोड़ दो, कल करना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ तो क्लास रूम कर लेंगे। सर रहने दो।